23 मार्च वतन से तजदीद अहद का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाक और चारों सूबों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज। फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। लाहौर में परचम कशाई की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। काबीना अरकान भी वज़ीर आला मुराद अली शाह के हमरा थे। गवर्नर निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार क़ायद पर फूल के फातिहा खाने की। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दील की पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पाक फ़िज़ाई और सतलुज रेंजर्स की जानिब से मार्च पास्ट। पाक फ़िज़ाइया ने मज़ार इकबाल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। सदर और वज़ीर आज़म की यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, तारीख गवाह है हमने बामी ताउन, मेहनत और सलाहियत के जरिए मुश्किलात पर काबू पाया। दहशत गर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब जंग लड़ी। मार के हक के दौरान दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो तवील अरसे तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पूरी कौम ने हर आजमाइश में गैर मामूली जज्बे और अज़्म हिम्मत का मुजाहरा किया। दरशखंदा मुस्तक़बिल की जानिब सफ़र आज भी जारी है। चैलेंजेस के बावजूद हमने मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया। मार के हक में मुसल्लह अफ़वाज ने असली दुश्मन को मौसर जवाब देकर असली तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। सरहदों पर तालिबान गासिब टोले की बिला इस्तेहाल जारियत का जवाब ऑपरेशन गज़ब लिल हक के जरिए दिया गया। हम किसी सूरत मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक महज अस्करी कार्रवाई नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की अलामत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग ममलिकत के ख्वाब को हकीकत में बदला। कलमे के नाम पर कायम होने वाली ये ममलिकत ता क़यामत कायम रहेगी। आज के दिन हम अपने शोहदा और उन हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं। मार्च पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। कायदे आज़म का ख्वाब अजीम रियासत का क़याम था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यौम पाकिस्तान को खुसूसी पैगाम कहा, अपनी जोग्राफियाई सरहदों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अपने शोहदा और गाज़ियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। किफ़ायतशारी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। 23 मार्च 1940 तारीख का एक अहम संग मील और पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनाज़िल तय कर रही है। पाकिस्तान कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। असग़र क़यादत का सरहदों के दिफा, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। किसी को मुआफ़ करना हुकूमत का काम नहीं। अगर अदालत बानी पीटीआई को बेगुनाह समझे तो मुआफ़ करते। सियासी आदमी हो, लोगों की खिदमत करनी है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सिंध की सड़ नहीं छोड़नी। नवाज शरीफ ने डॉलर्स को ठुकराया और मुल्क को मजबूत बनाया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है, हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करने होंगे। मंसूबे मुकम्मल करवाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। सिंध हुकूमत अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। यकीन है गवर्नर सिंध निहाल हाशमी अपना किरदार बेहतर तरीके से निभाएंगे। बानी पीटीआई की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को VEGF का तीसरा इंट्राइटरल इंजेक्शन लगा दिया गया। मुआयने के बाद बानी की बिनाई तसल्ली बख्श करार। इलाज के बाद बानी पीटीआई को डयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में पिम्स अस्पताल लाया गया।
ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपए इजाफा, फी लीटर लेवी अब 300 रुपए हो गई। नई कीमत 535 रुपए मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत वीडियो लिंक इजलास में फैसला किया गया, नोटिफिकेशन जारी। इक़दाम से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक अवाम को इस बजट से रिलीफ दिया जाएगा। मैशियत पर दबाव कम होगा, मुल्क का अमीर तरीन तबका पर बोझ उठाएगा। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किराए में कोई इजाफा नहीं होगा। निचले और दरमियाने तबके के ज़रिए इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई। हाई ऑक्टेन की कीमतों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया था और मुतल्लिका वजारत को इस हवाले से लाहेअमल तैयार करने की हिदायत की थी। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद इतलाक फौरी होगा। वफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़ैली इदारे फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि फैसले का मकसद कौमी वसाइल का मौसर इस्तेमाल है। किफ़ायत जारी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करते हुए गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस इक़दाम से हुकूमती अखराजात में कमी आएगी और अवामी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। अवाम और बिजनेस कम्युनिटी को तजावीज़ भेजने की दावत दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमारे वसाइल लामहदूद नहीं है, टारगेटेड रिलीफ की तरफ जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। महदूद वसाइल के पास अमरदार और देर पा अमल पर तवज्जो है। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बजट इकदाम पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। पेट्रोल, डीजल, LPG की बिना तातुल फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। अप्रैल तक सप्लाई सूरत हाल बेहतर बनाने की उम्मीद है। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवाने इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। ईरान की इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, क्लस्टर वारहेड्स वाले मिसाइल बरसा दिए। इसराइली और अमरीकी डिफेंस सिस्टम ईरानी हमले रोकने में नाकाम। तल अवीव समेत कई शहरों में नुकसान, 10 इसराइली हलाक, 180 जख्मी। तल अवीव, एलात, बेरुल सबी, डिमोना और इराक में तबाही, दर्जनों इमारतें मलियामेट हो गईं। हमलों के बाद इसराइली इलाकों में खौफ हरास। ईरान ने एटमी तनसीबात पर हमलों का जवाब दे दिया। पाज़रान इनकलाब की अमरीका को वार्निंग, कहा कि तवानाई तनसीबात पर हमला किया तो अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद होगा। ईरान ने इराक में मोसाद के दफ्तर को तबाह कर दिया। अबू धाबी के अल शमाख में मिसाइल हमला गिरने से भारतीय शहरी जख्मी। सऊदी अरब ने ईरान के मजीद 7 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान के एक मिसाइल को नकारा बनाने का भी दावा।